हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हम जा रहे हैं यादगिरी गुट्टा। हाय फ्रेंड्स, आज हम बाहर निकले हैं यादगिरी गुट्टा के लिए और ये रहे मेरा हस्बैंड जो कि ड्राइव कर रहे हैं और ये रहा मेरा बेटा और ये रही मेरी सासू माँ। आज हम बहुत दिनों के बाद बाहर घूमने आए हैं तो मेरा बेटा बहुत खुश है। उसे तो पता नहीं जैसे कि कुछ खास मिल ही सा गया हो। तो उसे रास्ते में तो पता नहीं क्या क्या देखना था। उसे कहीं एलिफेंट देखना था तो कहीं क्रोकोडाइल देखना था। तो आखिर में उसने एक कुत्ते को देख के ही अपना मन बहला लिया। तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम 3-4 महीनों के बाद ही हम बाहर घूमने आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बाहर तो हम निकल गए हैं लेकिन 1.5 घंटे का सफर हमने तय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफर तो वैसे भी हमारा शुरू हो ही चुका है। हम अभी आधे रास्ते में हैं तो पहुंचते पहुंचते हमें 1 घंटा और लग जाएगा। इस बीच हमने ढेर सारी बातें की, ढेर सारे गाने गाए, हमने बहुत मौज मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। मैं सारे गानों को आपके साथ शेयर ज़रूर करती लेकिन कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए मैंने कोई भी गाना नहीं दिया है। इसमें मैंने म्यूट कर दिया है। वो कहते हैं ना कि बात करते करते रास्ता कब बीत जाता है, वक्त कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो वैसे ही मेरे पति और मेरी सासू माँ और मेरे बेटे के साथ इतनी सारी ढेर सारी बातें करने के बाद रास्ता कब बीत गया, वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मेरे बेटे का तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल इतने चल रहे थे कि उसका तो कुछ पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। मैं किस सवाल का जवाब दूं, किसका नहीं, कुछ पता नहीं। तो वक्त ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए यादगिरी गुट्टा। और यहाँ से देखिए हमें ऊपर का मंदिर भी पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मंदिर का काम चल रहा है। तो बस दूर से ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। रोड से ही आपको साफ साफ दिखाई दे देगा मंदिर। आप दूर में भी रहें तो भी आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ऊपर हमें मंदिर दिखाई दे रहा है, साथ ही रास्ते में एक घोड़ा भी आ गया था। तो चलिए उसको तो हमने पीछे छोड़ दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सारी दुकानें अभी हट गई हैं। हम पिछली बार भी जब आए थे तो ढेर सारी दुकानें थी, ढेर सारे चीजें यहाँ पर बिकती थी, लेकिन अभी शायद यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चलेगा इसलिए ढेर सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं। तो अभी तो कुछ नहीं है, बस हम दर्शन के लिए आए हैं। ये स्वामी नरसिम्हा का टेम्पल है, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने गाड़ी पार्क कर दिया है और यहाँ से गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम यहाँ से ऑटो करेंगे। मेरे हस्बैंड ऑटो के लिए देखने गए हैं, ऑटो पूछने गए हैं। तो यहाँ से अब हम ऑटो में सफ़र करेंगे ऊपर के लिए, क्योंकि साथ में मम्मी जी हैं तो मम्मी जी पैदल नहीं जा सकती और ना ही सीढ़ियों से जा सकती हैं। तो हम यहाँ से ऑटो से जाएंगे और हमने ऑटो बुक कर ली। अब हम ऊपर जाएंगे। जब हम पिछली बार आए थे तो इस फ्लाईओवर का काम चल रहा था, तो ये तैयार हो गया है। ये रही मेरी फैमिली,
मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी जी। और ये देखिए मंदिर, यहाँ से इसका नज़ारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी भी यहाँ काम चल रहा है, ये पूरा हुआ नहीं है। इसे अभी और टाइम लगेगा पूरा होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम ऊपर आ चुके हैं। आज सैटरडे है तो यहाँ बहुत भीड़ है और हम तो नहीं सोचे थे कि इतना भीड़ होगा, लेकिन हमारी सोच से कहीं ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो शायद ही मैं आपको टेम्पल के अंदर का दिखा पाऊँ। यदि होगा तो ठीक है, यदि नहीं तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, भीड़ ही इतना ज़्यादा है तो शायद ही अलाउ होगा, नहीं होगा वो भी नहीं पता। तो चलिए आगे देखते हैं। हम दर्शन करके आ गए क्योंकि अंदर बहुत भीड़ था और पुलिस भी बहुत थी, इसलिए हम अंदर तो कुछ शूट नहीं कर पाए। तो जैसे तैसे करके हमने दर्शन पूरे किए और बाहर आए। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, मतलब साइड का हिस्सा है जो अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये शायद मेन डोर बन सकता है। और ये ऊपर का हिस्सा जिसको हमने नीचे से देखा था लेकिन इतना कुछ दिखाई नहीं देता, ये ऊपर से पास से हमने लिया है। अभी भी यहाँ का काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। शायद इसको और भी बहुत दिन लगेंगे पूरा होने में। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जाके पीछे देखने वाले हैं, शायद कुछ और है तो हम वहाँ भी जा सके, लेकिन उन्हें पीछे कुछ नहीं मिला तो वो वापस भी आ जाएंगे। हम सुबह घर से निकले थे और अभी दोपहर हो चुकी है, तो मेरे बेटे को भूख भी लगी है और हम सबको भी भूख लगी है। तो मंदिर से हम बाय कर रहे हैं, अब चलेंगे हम होटल की तरफ। बहुत दिनों के बाद हम बाहर का कुछ खाने वाले हैं, तो आप भी आइए और मंदिर को ज़रूर देखिए, स्वामी नरसिम्हा के दर्शन ज़रूर कीजिए। चलिए यहाँ से विदाई लेते हैं। अब ये रहा होटल। होटल तो नहीं है, मतलब हम खाना खा चुके हैं। तो ये साइड में ही एक पार्क था, वही होटल का ही। मेरा बेटा बहुत दिनों से बाहर नहीं आया था, तो अचानक प्लान बना बाहर जाने का, तो वो बाहर आके बहुत खुश है और पार्क में खेल के तो वो और भी ज़्यादा खुश है। देखिए मतलब कि उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, एकदम सातवें आसमान पर है, ऐसा कह सकते हैं। आप खुद देख भी सकते हैं कितना खुश है, तो उसकी खुशी में हमारी खुशी। अब यहाँ से उसे कुछ लेना भी है, तो फाइनली उसने चॉकलेट को लिया है। तो कैंडी लेने के लिए बोला और उसके लिए कैंडी ले रहे हैं। तो हालांकि वो तो खाएगा नहीं, लेकिन लेना ज़रूरी है, ऐसा तो बच्चों के लिए हो ही जाता है। और साथ ही देख सकते हैं आप यहाँ कितनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। स्वामी के दर्शन हो गए, खाना हो गया, घूमना हो गया। अब मेरा बेटा बहुत खुश है, अब हम चले घर की ओर। तो चलिए चलते हैं आज मेरे घर।
like my channel, share and subscribe. Please subscribe my channel and like my video. Also go Like my video. like my video. Thank you Thank you for watching. for watching. और ये देखिए यहाँ से हमारी सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सोसाइटी का पिछला हिस्सा है। बहुत लंबा है, हमें आगे और भी जाना है, बहुत लंबा रास्ता है। और ये रहा सोसाइटी का पिछले हिस्से का गेट। अब हम आगे जाएंगे सामने वाले गेट से। तो हमें और भी लंबा रास्ता तय करना है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का रास्ता है। पैदल से आप 10 मिनट बोल सकते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से इतना लग जाएगा। चलिए चलते हैं आज हमारे सोसाइटी के अंदर। और ये लगभग हम पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए एंट्री करते हैं। और ये रहा हमारी सोसाइटी का मेन गेट और हमने किया एंट्री और आगे बढ़े तो गाड़ी हमारी जाएगी अब सीधे पार्किंग में। और मेरे बेटे ने तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल ही दिया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।